बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटखारा विलेज रेसिपी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे मीठे गुड़ वाले तिल। बनाना बहुत ही आसान है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी हम मीठे तिल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक प्याली तिल है, वाइट तिल है, तो एक प्याली मेरे पास गुड़ है। तो गुड़ को मैंने तोड़कर इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बना लिए हैं। तो हम अब इसको सबसे पहले हम तिल को भून लेते हैं। तो कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, हल्की आंच पर हम तिल भून लेंगे। तो आपने 2 से 3 मिनट में तिल को भून लेना है। इस तरीके से आप तिल भूनेंगे तो ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी लगेंगे। ठीक है, तो तिल को आपने हल्की आंच पर भूनना है। अगर आप तेज़ आंच रखेंगे तो तिल कड़वे भी हो सकते हैं, तो खाने में टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हल्की आंच पर तिल को अच्छे से भून लेते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर देखें अब कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो तिल हमारे भूनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसे एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर हम प्लेट में इसको डाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए इसको रख देते हैं। तो दोबारा से हम कढ़ाई को चूल्हे पे रखेंगे और गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें कढ़ाई में गुड़ को शामिल कर दिया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पानी। तो पानी आपने इतना ही इस्तेमाल करना है, ज़्यादा आपने पानी नहीं इसमें डालना। तो गुड़ को हम इस तरीके से चम्मच चलाएंगे तो मेल्ट कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से और जल्दी से हो जाता है। तो चम्मच के साथ हम इस तरीके से गुड़ को तोड़ लेंगे और ये आसानी से टूट जाएगा। गुड़ को हमने हल्की आंच पर इस तरीके से मेल्ट करना है। अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो गुड़ भी कड़वा हो जाएगा और खाने में टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने गुड़ को किस तरीके से पकाना है और किस तरीके से इसको चेक करना है कि हमारा गुड़ अभी पका है या नहीं। तो आंच आपने इसके कम ही रखनी है, आंच को आपने तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना। तो चम्मच चलाते जाएंगे तो गुड़ को अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो यहाँ पर देखें गुड़ के ऊपर झाग सी आ गई है, तो यही इसकी निशानी है। इसको हम अब चेक करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है रूम टेम्परेचर पानी। तो इसमें गुड़ को डालेंगे और चेक कर लेंगे। तो ये देखें 2 से 3 सेकंड में हम चेक करते हैं। ये देखें गुड़ अभी हमारा अच्छे से नहीं पका। ये देखें यहाँ पर गुड़ अभी हाथों से चिपक रहा है। तो इसकी हम मज़ीद पकाई कर लेते हैं। इसको इस तरीके से चम्मच चलाते जाएंगे और इसको पका लेंगे। तो आज माशाल्लाह से बहुत ही गुड़ वाले मीठे तिल बनने वाले हैं। माशाल्लाह से आप इसको बनाएंगे तो आपके बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। आमतौर पर गचक वगैरह बच्चे नहीं शौक़ से खाते। तो इस तरीके से आप मीठे तिल बच्चों को बना कर देंगे और तिल वैसे भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो हम गुड़ को फिर से चेक करते हैं। पानी में हम डालेंगे और इस तरीके से 2 से 3 सेकंड के बाद हम चेक कर लेंगे। तो चम्मच को आपने तेज़ी से इसी तरीके से चलाते रहना है। तो यहाँ पर देखें गुड़ अभी भी हमारा अच्छे से टूट नहीं रहा। इसे मज़ीद 2 से 3 सेकंड के लिए और पका लेंगे। ये देखें जब अच्छे से ये टूट जाएगा तो फिर हाँ आप समझें कि गुड़ हमारा रेडी हो चुका है। तो माशाल्लाह से आज मीठे तिल बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। तो ये बहुत ही बच्चे को भी बहुत ही पसंद आएंगे और बच्चे इसे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो अब हम फिर से चेक कर लेते हैं गुड़ को कि हमारा गुड़ अभी अच्छे से पका है या नहीं। तो 2 से 3 सेकंड के लिए हम पानी में डालेंगे और चेक कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह से देखें गुड़ पक चुका है और आसानी से ये टूट रहा है और गुड़ हमारा रेडी है। ये देखें तो अब हम इसमें डालेंगे तिल। तो अब आप इसमें तिल डालेंगे तो आपको अगर ड्राई फ्रूट पसंद है तो इस स्टेज पर आप इसमें ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं, मसलन के बादाम, अखरोट, काजू वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से हम चम्मच को जल्दी से इसको चलाएंगे और मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक जान हो जाए। तो तिल थोड़े से मैंने बचा लिए हैं, अगर हमें और ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें वो भी डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चम्मच को तेज़ी से चलाते रहना है ताकि ये तिल एक जान हो जाएं। तो इस स्टेज पर आपने हाथों को जल्दी से चलाना है, बिल्कुल भी नहीं रोकना। तो यहाँ पर जो हमने तिल बचाए थे अब हम इसमें वो भी शामिल कर देते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मैंने एक शॉपर लिया है, आम जो हमारे पास शॉपर होता है, इसको मैंने घी के साथ ग्रीस कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल लेंगे और हाथ से प्रेस कर लेंगे। ये बहुत ही गर्म होता है तो हमने गर्म
को ही इस तरीके से मसलना है। तो हम हाथों से इस तरीके से मसल लेंगे ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन सके। इस तरह से हम हाथ से अच्छी तरीके से इसको प्रेस करेंगे। अगर आपको ये गर्म लग रहा है तो आप इसे बेलन की मदद से इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आसानी से हो जाएगा। तो फिर हम इसको प्लेट में डाल लेंगे। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से ये तिल हमारे ठंडे हो चुके हैं और ये बहुत ही क्रंची और कुरकुरे बन चुके हैं। तो अब हम इनको प्लेट में डाल लेंगे। तो आप इसे एयर टाइट जार में भी डालकर सेव कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। तो सर्दियाँ आ रही हैं, आप घर में पंजीरी वगैरह बनाते हैं तो पंजीरी में हम देसी घी यूज़ करते हैं, तो बच्चे उसे शौक़ से बिल्कुल भी नहीं खाते। तो इस तरीके से आप इसमें ड्राई फ्रूट डालकर मीठे गुड़ वाले तिल बनाएंगे तो आपके बच्चे बहुत ही इनको पसंद करेंगे और ये माशाल्लाह से एनर्जी से भरपूर होते हैं। ये मीठे गुड़ वाले तिल बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, बच्चों के लिए ये बहुत ही मुफीद होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जब आप इसको ड्राई फ्रूट डालकर बनाएंगे तो ये इनकी एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसमें बहुत से विटामिन पाए जाते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारे हैं हम इंसानों के लिए। तो आप इसे रेसिपी को बनाएं और इंजॉय करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। रेसिपीज़ अगर आपको मेरी अच्छी लग रही है तो चुटखारा विलेज रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। या आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।